दोस्तों ये कहानी एक ऐसे जंगल की है जहाँ पर जो भी प्रेग्नेंट औरत जाती है वो वहां से वापस नहीं आती। अब इस जंगल में ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या राज है, ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें डाना और चार्ल्स नाम के एक कपल को दिखाया जाता है। डायना पेशे से एक फोटोग्राफर होती है तो वहीं चार्ल्स एक म्यूजिशियन था। इनकी शादी को अभी 2 ही साल हुए थे और ये काफी खुशी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और फिलहाल बच्चा पैदा करने के बारे में अभी इन्होंने नहीं सोचा था क्योंकि ये अभी खुद के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। अब एक दिन चार्ल्स डायना से कहता है कि उसे अपने म्यूजिक बैंड के साथ 6 महीने के लिए एक ट्रिप पर जाना है, लेकिन इसके वहां जाने से पहले ये दोनों एक छोटा सा ट्रिप प्लान करते हैं। लेकिन इन्हें जाना कहाँ था इस बारे में इन्होंने अभी नहीं सोचा था और इसीलिए डायना उसे उस जंगल में चलने के लिए कहती है जहाँ पर चार्ल्स ने उसे प्रपोज किया था। वो कहती है कल रात मुझे उसी जंगल का सपना आया था और इसलिए हमें ट्रिप पर उसी जंगल में चलना चाहिए और इसीलिए चार्ल्स भी उसकी ये बात मान लेता है और तभी डायना वोमिट करने के लिए वॉशरूम चली जाती है क्योंकि दरअसल डायना की तबीयत ठीक नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि इसके बारे में चार्ल्स को पता चले और उनका ट्रिप कैंसिल हो। दूसरी तरफ चार्ल्स डायना का कैमरा चेक करने लगता है और उसमें ज्यादातर तस्वीरें छोटे बच्चों की थी। खैर अब इसके बाद ये लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं और साथ ही यहाँ पर चार्ल्स डायना को बिना बताए एक गन अपने साथ रख लेता है क्योंकि ये लोग ट्रिप पर जंगल में जा रहे थे और जंगल में किसी भी तरह का खतरा हो सकता था। खैर जब डायना तैयार हो जाती है तब चार्ल्स उसे एनिवर्सरी गिफ्ट देता है। जब डायना उसे चेक करती है तो उसके अंदर एक कंपास होता है और उसके पीछे एक मैसेज भी लिखा था और अब ये लोग अपने काम का सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। अब रास्ते में चार्ल्स डायना से कहता है कि तुम्हें और भी दोस्त बनाने चाहिए क्योंकि चार्ल्स ने डायना की ये बात नोटिस की थी कि वो दुखी रहने लगी है। लेकिन डायना अपने कैमरे में बच्चों की तस्वीरें देख रही थी और साथ ही वो चार्ल्स से कहती है कि जब हम लोग घर आएंगे तब हम बच्चे के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन चार्ल्स अभी इसके लिए रेडी नहीं था। वो कहता है कि शायद हमें अभी इसके लिए थोड़ा और वक्त चाहिए और डायना समझ जाती है कि चार्ल्स अभी बच्चा नहीं चाहता। खैर अब डायना अपनी बात को बदलते हुए कहती है कि क्या तुमने बोट की रिजर्वेशन करा ली थी क्योंकि ये लोग जिस जंगल में जा रहे थे वो झील के दूसरी तरफ था। लेकिन चार्ल्स बोट की रिजर्वेशन कराना भूल गया था। लेकिन रास्ते में ही एक स्टॉप आता है जहाँ पर ये लोग बोट के लिए बुकिंग कराते हैं। जब चार्ल्स उस दुकान के अंदर बोट की बुकिंग करा रहा होता है तब डायना बाहर ही खड़ी थी। वो यहाँ पर आसपास की चीजों की फोटो ले रही होती है। तभी वो यहाँ पर मिलिट्री के कपड़े पहने हुए कुछ लोगों को देखती है जो कि अपने ट्रक में सामान भर रहे थे। साथ ही डायना पास की दीवार पर एक मिसिंग औरत के पोस्टर भी देखती है और वो औरत प्रेग्नेंट थी। खैर अब चार्ल्स वापस आ जाता है और ये दोनों झील की तरफ निकल पड़ते हैं। ये लोग अपनी कार को पास ही में पार्क कर देते हैं। यहाँ इस झील पर एक बोट वाला पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। खैर अब अपना सामान लेकर ये दोनों उस बोट में बैठ जाते हैं और अब ये लोग अपनी उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें जाना था और अब बोट वाला उन्हें यहाँ छोड़कर वापस चला जाता है। खैर अब ये दोनों उस जंगल के अंदर जाने लगते हैं और ये जंगल शहर से काफी दूर था। अब चलते चलते डायना की तबीयत खराब हो जाती है लेकिन वो चार्ल्स को इस बारे में पता नहीं लगने देती। अभी चलते चलते जंगल के और भी अंदर चले जाते हैं और हमें यहाँ पर पेड़ के नीचे झाड़ियों में एक बैग भी पड़ा हुआ दिखाया जाता है। लेकिन ये दोनों उसे नहीं देख पाते और आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ी आगे जाकर एक जगह पर ये लोग अपना कैंप लगा लेते हैं। अब रात को सोने से पहले ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। खैर अब यहाँ पर चार्ल्स तो जल्दी सो जाता है लेकिन डायना को नींद नहीं आ रही थी और इसलिए वो अपना कैमरा उठाकर आसपास की तस्वीरें लेने लगती है। यहाँ पर बहुत सारा अंधेरा होता है और जब फोटो लेने के बाद ये उन्हें चेक करती है तब उसे एक पिक्चर में एक पेड़ के पीछे कोई इंसान जैसी चीज दिखाई देती है। लेकिन वो दिखने में कुछ हद तक एक पेड़ के जैसा ही लग रहा था इसलिए वो उसे नजरअंदाज कर देती है। लेकिन फिर भी वो अपना शक दूर करने के लिए उस टेंट से बाहर आती है। अब यहाँ आसपास तो उसे कुछ भी अजीब नजर नहीं आता इसलिए वो वापस सोने चली जाती है। अब थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर एक फायरिंग होती है जिससे कि डायना की आंख खुल जाती है। खैर अब सुबह हो जाती है और अब ये लोग अपना टेंट लेकर कहीं और जाने के बारे में सोचते हैं क्योंकि रात में हुई गन की आवाज की वजह से उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर शिकारी आते हैं और अब ये लोग जंगल की और भी गहराइयों में जाने लगते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। अब इसके बाद ये लोग फिर से एक जगह पर अपना टेंट लगा लेते हैं और यहाँ आग जलाकर बातें करने लगते हैं। डायना कहती है कि शायद हमें इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था और उसकी ये बात सुनकर चार्ल्स को अच्छा नहीं लगता क्योंकि यहाँ आने का आइडिया डायना का ही था और उसकी बात से गुस्सा होकर चार्ल्स अपने टेंट में चला जाता है और अब इसलिए डायना जंगल में घूमने चली जाती है। अब उसे जंगल में एक पुराना टेंट दिखाई देता है और डायना उस टेंट के अंदर देखने लगती है लेकिन उस आसपास कोई भी नहीं दिखता। उस टेंट के अंदर डायना को एक किताब मिलती है जो कि न्यू बॉर्न बेबी के बारे में थी।
थी, यानी कि इस टेंट के अंदर जो भी थी वो औरत भी प्रेग्नेंट थी। अब डायना इस किताब को रख लेती है, लेकिन वो इस बारे में चार्ल्स को कुछ भी नहीं बताती। अब रात को जब ये लोग सो रहे थे तब इन्हें फिर से गोलियों की आवाज आती है। जब चार्ल्स अपनी दूरबीन से देखता है तब उनसे कुछ ही दूरी पर शिकारियों का एक ग्रुप था और वो लोग पेड़ों की तरफ गोलियां चला रहे थे। चार्ल्स ये देखकर काफी डर जाता है और जल्दी से अपने बैग से गन निकाल लेता है। अब ये देखकर डायना चार्ल्स से कहती है कि तुम अपने साथ गन क्यों लाए हो, लेकिन चार्ल्स एक समझदार इंसान था। वो जानता था कि अगर तुम जंगल में जा रहे हो तो किसी भी तरह का खतरा तुम्हारे सामने आ सकता है और इसीलिए वो पूरी तैयारी से आया था। अब यहाँ पर इन दोनों में बहस चली रही होती है कि तभी इन लोगों को जंगल से एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है और ये भयानक आवाज सिर्फ इन दोनों को ही नहीं बल्कि उन शिकारियों को भी सुनाई दे रही थी। ये आवाज सुनकर सभी शिकारी चौकन्ने हो जाते हैं। अब इसके बाद चार्ल्स और डायना को चीखों की आवाज सुनाई देती है और इन चीखों की आवाज सुनकर ये दोनों बुरी तरह से घबरा जाते हैं और इसलिए चार्ल्स अपनी गन लेता है और उन शिकारियों की मदद करने के लिए जाता है। अब टेंट में डायना अकेली रह जाती है, वो काफी डरी हुई थी। अब थोड़ी ही देर के बाद चार्ल्स एक जख्मी आदमी को अपने टेंट में ले आता है। जब ये उसके जख्मों को देखने लगते हैं तब इन्हें उसकी छाती में एक अजीब सा नाखून मिलता है। इस आदमी की हालत को देखते हुए डायना चार्ल्स से कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आदमी को हॉस्पिटल ले जाना होगा। अब इससे पहले कि ये दोनों आगे कुछ कर पाते इन्हें वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। बाहर एक क्रीचर था जो कि उसी टेंट के आसपास घूम रहा था और वो इस आदमी की हालत को देखकर समझ जाते हैं कि बाहर जो भी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें उसके जाने का इंतजार करना होगा। तभी उस आदमी को होश आ जाता है। वो इन्हें अपना नाम शॉन बताता है। यहाँ पर चार्ल्स शॉन को पेन किलर लेने के लिए कहता है, लेकिन वो खाने से मना कर देता है। लेकिन इनके बार बार कहने पर वो गोली खा लेता है। चार्ल्स उससे पूछता है कि बाहर क्या हुआ था। तब शॉन बताता है कि आज से 2 हफ्ते पहले मेरा भाई शिकार के लिए इस जंगल में आया था, लेकिन वो वापस घर नहीं लौटा और मैं उसी की तलाश में इस जंगल में आया हूँ। शॉन यहाँ पर यह भी कहता है कि मैं अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। उसकी ये बात इन दोनों को थोड़ी अजीब लगती है। डायना उससे पूछती है कि किससे बदला लेना है, लेकिन यहाँ पे शॉन अपनी बात बदल देता है और उनका ध्यान हटते ही शॉन अपने मुंह से उन गोलियों को भी निकाल देता है। चार्ल्स कहता है कि हमें सुबह होने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन डायना कहती है कि नहीं, हमें अभी निकलना चाहिए। शॉन चार्ल्स से कहता है कि अगर तुम्हें रास्ते में कुछ भी दिखे तो उसे शूट कर देना और तभी इन लोगों को फिर से वही आवाजें सुनाई देती हैं और यहाँ पर कोई अपने तेज धार नाखूनों से इनके टेंट को भी फाड़ देता है। चार्ल्स को लगता है कि शायद ये कोई भालू है, इसलिए वो आवाज की तरफ गोलियां चला देता है और इससे वो आवाजें आना बंद हो जाती हैं। लेकिन अब इन तीनों की बुरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी और वो अजीब सा क्रीचर अभी इनके आसपास ही था। चार्ल्स कहता है कि सुबह होते ही हम सबसे पहले गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन शॉन कहता है कि गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही वो चीज तुम्हारे टुकड़े कर देगी, क्योंकि अब उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा था। खैर अब इन लोगों की रात तो किसी तरह से बीत जाती है और अब सुबह होती है। शॉन डायना को थैंक यू कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई और तभी इन तीनों को आवाजें फिर से सुनाई देती हैं। जब चार्ल्स अपनी दूरबीन से देखता है तब उन्हें बाहर एक आदमी दिखाई देता है और वो रेंगता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। शॉन कहता है कि ये मेरा दोस्त है और इतने में ही पेड़ों पर छिपाई क्रीचर उससे खींचकर अपने साथ ले जाता है और इसका मतलब था कि अब ये लोग दिन में भी सुरक्षित नहीं है। अब डायना को शॉन पर शक होने लगता है क्योंकि कुछ तो था जो वो इनसे छिपा रहा है। डायना उससे पता करती है कि तुम बताओ आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो क्रीचर अगर चाहता तो वो हमें चुटकियों में मार सकता था, लेकिन वो हमें मार क्यों नहीं रहा है। और अब इसीलिए शॉन उन्हें एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कुछ समय पहले यहाँ पर आदिवासी रहा करते थे, लेकिन एक बार यहाँ पर काल पड़ा जिससे लोग भूखमरी से मरने लगे और फिर गांव वालों ने अपने हालात बदलने के लिए एक प्रेग्नेंट औरत की बलि दे दी और पास वाली नदी में उसका खून बहा दिया। लेकिन मरने से पहले उस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया था। उसके मरने से पूरे इलाके को एक श्राप लग गया और उसके बाद से ही जो भी प्रेग्नेंट औरत इस जंगल में खोती है वो कभी नहीं मिलती और तब से लेके आज तक यहाँ पर ऐसा ही होता आ रहा है। कुछ लोगों का मानना था कि ये सब उस लड़की का भूत कर रहा है। उसकी ये कहानी सुनकर चार्ल्स और डायना को उस पर यकीन नहीं होता। वो इसे लोगों को डराने के लिए बनाई गई एक झूठी कहानी बताते हैं, लेकिन मन ही मन डायना को डर लग रहा था क्योंकि उसने चार्ल्स से एक बात छिपाई थी। तभी शॉन चार्ल्स से उसकी गन निकाल लेता है और इसलिए चार्ल्स शॉन से अपनी गन छीनने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर इन दोनों की छीना झपटी में गोली चल जाती है जिससे चार्ल्स का एक पैर जख्मी हो जाता है। अब इसके बाद शॉन डायना पर गन तान देता है और उससे कहता है तुम ही मुझे यहाँ से बाहर निकालोगी, लेकिन डायना कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। जिस पर शॉन उसे बताता है कि वो क्रीचर इस टेंट पर हमला इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई वो एकदम सच है और वो क्रीचर तुम्हें ही लेने के लिए आया है। लेकिन चार्ल्स को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि डायना ने ये बात अभी तक चार्ल्स
चार्ल्स को नहीं बताई थी। ये बात चार्ल्स को अच्छी नहीं लगती, जिस पर डायना कहती है मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चार्ल्स को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। लेकिन शॉन कहता है कि नहीं, मैं पहले इसे शूट कर दूंगा। ये बात डायना को पसंद नहीं आती, इसलिए वो शॉन पर पलटवार करती है और उस गन को छीनने में भी कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो शॉन को बाहर ले जाकर एक पेड़ से बांध देती है। अब इसके बाद वो वापस टेंट में आती है, जहाँ पर चार्ल्स उससे पता करता है कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों। लेकिन डायना कहती है कि मैं अबॉर्शन कराने के बारे में सोच रही थी और ये बात बताकर मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। खैर अब चार्ल्स उससे कहता है कि तुम एक काम करो, तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकलो और पास में जो भी मदद मिले उसे लेकर आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चलकर नहीं जा पाऊंगा। जब ये बाहर देखते हैं तो शॉन भी वहां से जा चुका था, लेकिन वो अपने दोस्त की एक लाश के नीचे छिपा हुआ था ताकि ये क्रिएचर से बच सके। दूसरी तरफ डायना अपनी गन लेकर बाहर आती है ताकि वो उस क्रिएचर को मार सके। लेकिन जब वो क्रिएचर डायना के सामने आता है तब डायना उसे देखकर डरती नहीं, बल्कि उसके इमोशंस एकदम बदल जाते हैं। वो क्रिएचर डायना के पेट को छूता है और उसके छूने से डायना को माँ होने का एहसास होता है और तभी डायना के हाथ से वो गन नीचे गिर जाती है और वो गन चार्ल्स उठा लेता है और फिर वो उस क्रिएचर पर गोली चला देता है। फिर वो डायना से कहता है कि जल्दी से गाड़ी की तरफ भागो। डायना जब गाड़ी के पास जाती है तो वहाँ चारों तरफ लाशें ही लाशें होती हैं, लेकिन उस क्रिएचर के मरने से जितने भी क्रिएचर होते हैं वो सब जाग जाते हैं। डायना देखती है कि उनमें से एक क्रिएचर की उंगली में अंगूठी थी और वैसी ही अंगूठी शॉन की उंगली में भी थी, जिसका मतलब था कि ये क्रिएचर पहले इंसान थे। और अब इसके बाद डायना अपने टेंट में वापस जाती है और उसके वापस जाते ही यहाँ पर जितने भी क्रिएचर होते हैं वो सभी भाग जाते हैं। अब उसका पेट पहले से बड़ा हो गया था, जो कि उसी क्रिएचर के छूने की वजह से हुआ था। और तभी चार्ल्स नोटिस करता है कि डायना भी उन्हीं क्रिएचर में बदल रही है और तभी शॉन एक गन लेकर इनके पास आ जाता है और वो कहता है कि मुझे भी उनके पास ले चलो। अब यहाँ पर शॉन उन्हें अपना सच बताता है कि जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तब उसके कानों में आवाज गूंजा करती थी और वो आवाजें उसे इसी जंगल में आने के लिए कहती थी, और जब वो यहाँ आई तो वो गायब हो गई। उसके साथ मेरी एक छोटी बच्ची भी थी। मुझे लगता है कि इन डीमन ने उन्हें कैद करके रखा है। डायना उस पर हंसने लगती है, तभी एक क्रीचर शॉन को बाहर खींच लेता है। अब डायना अपने हस्बैंड चार्ल्स को वहां से निकालकर एक गाड़ी के पास ले जाती है। ये लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन तभी डायना की तबीयत खराब होने लगती है। तभी यहाँ पर शॉन फिर से आ जाता है। वो यहाँ डायना को पकड़कर एक क्रीचर को धमकाने लगता है कि मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं डायना को मार दूंगा। तभी डायना उसे धक्का देती है, जिससे शॉन का सर एक नोकीली चीज पर जाकर लगता है और वो मारा जाता है। तभी वहां पर एक बच्ची आती है जो कि दिखने में क्रीचर जैसी थी, लेकिन वो शॉन की बेटी होती है। अब डायना भी और भी ज्यादा क्रीचर की जैसी बनने लगी थी। वो अब चार्ल्स की तरफ बढ़ने लगती है और अपने दोनों हाथों से चार्ल्स की गर्दन मरोड़कर उसे मार डालती है। अब वो डीमन डायना के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और डायना एक बच्चे को जन्म देती है। अब इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसी जंगल में एक और लड़की घूमने के लिए आती है और उसे भी यहाँ पर एक पुराना टेंट मिलता है जो कि डायना और चार्ल्स का था। अब क्योंकि दोस्तों ये लड़की भी प्रेग्नेंट होगी, इसके साथ भी वही सब होने वाला है जो कि डायना के साथ हुआ था। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।